हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो पराक्रम सीरीज के इस वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 5 न्यूमेरिकल लेके आया और ये 5 न्यूमेरिकल होगा सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर एक प्रॉब्लम तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर तुमने ये 5 न्यूमेरिकल कर लिया तो मेरा दावा है एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो तुम हर एक न्यूमेरिकल को फोड़ सकते हो। पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर तुम्हें कंसेप्ट और फॉर्मूला पता है तो तुम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पार्ट में जंप कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट। तो चलो जल्दी से एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोग हर एक न्यूमेरिकल को लाइट के स्पीड से उड़ा सके। ठीक, तो ये हुआ एक सेल का ईएमएफ है ई, सेल के अंदर ही ये है इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर ही होता है। ठीक, ये वाला पार्ट जो है वो सेल के अंदर ही है। सेल के अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट किया, मान लो ये बल्ब है। अब ये ईएमएफ है क्या? ईएमएफ लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इन ओपन सर्किट। तुम दुकान गए, बोले चच्चा मुझे एक 5 वोल्ट का बैटरी दे दीजिए। तो वो बैटरी क्या है? ओपन कंडीशन में है। तो वो बैटरी जब ओपन कंडीशन में है, ऊपर लिखा है 5 वोल्ट, तो वो है ईएमएफ। जब सेल ओपन कंडीशन में है तो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर ही होता है और सेल के अक्रॉस हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ऑब्वियसली क्या होगा, ये सर्किट क्लोज्ड है तो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई का वैल्यू क्या है? ये हुआ नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, ये हुआ ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस आर। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर क्या है? ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, और ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। V का अलग एक फॉर्मूला है E माइनस आई आर। अब ये हुआ V क्या है और आई आर क्या है? आई आर क्या है? इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। और V क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। मान लो क्या किया तुमने, R के अक्रॉस तुमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, ये तुमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। अब एक्चुअली क्या दिखाना चाहिए? एक्चुअली ये दिखाना चाहिए, मान लो E है तुम्हारा 5 वोल्ट और वोल्ट मीटर ये मेजर किया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये ड्रॉप हो रहा है सपोज 4.7 वोल्ट। तो ये बाकी 0.3 वोल्ट कहां गया? तुमने 5 वोल्ट का एक सेल कनेक्ट किया है, उसके अक्रॉस तुमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस तुमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर ये रिंग दिखा रहा है। तो 5 वोल्ट में से 4.7 वोल्ट रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ, बाकी 0.3 वोल्ट कहां गया? बाकी 0.3 वोल्ट ड्रॉप हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये मैं लिखूंगा 0.3 वोल्ट। तो ये हुआ, देखो ध्यान से, ये हुआ सपोज 4.7 वोल्ट जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ। ये हुआ, जस्ट मैं एक डेटा से तुम्हें समझा रहा हूं, ये हुआ 5 वोल्ट जो तुमने ईएमएफ अप्लाई किया और ये हुआ इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप जो सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है। तो पूरा का पूरा 5 वोल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप नहीं हुआ है, जो बहुत कम वोल्टेज है, बहुत ही कम वोल्टेज है जो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है। तो पूरा का पूरा वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ड्रॉप नहीं हुआ है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। तो 5 वोल्ट में से 0.3 वोल्ट इसके अक्रॉस और बाकी 4.7 वोल्ट इसके अक्रॉस। ठीक, तो ये V का नाम क्या है? V का नाम है, बहुत सारा नाम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इन क्लोज सर्किट, और एक नाम है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो V का बहुत नाम है। E का नाम है क्या? EMF। जब सेल ओपन कंडीशन में है, जो 5 वोल्ट लिखा है सेल के ऊपर वो है तुम्हारा EMF। लेकिन जब तुमने सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टर में कनेक्ट किया तो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है R के अक्रॉस। तो V का नाम क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इन क्लोज सर्किट। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये V2 और 3 सेम ही चीज है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इक्वल टू आई आर, और इसका अलग फॉर्मूला है V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में एक फॉर्मूला है, ये हुआ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर E माइनस V बाई V। मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, तुम्हें ये 4 फॉर्मूला याद रखना होगा, 1, 2 और ये 3 और 4। इसमें करंट का कोई रिलेशन नहीं है, तुम बिना करंट के भी ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन लिख सकते हो। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर E माइनस V बाई V। ठीक है, अच्छा, तो 4 फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हमने एक ग्राफ ड्रॉप किया है कि ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। तुम जानते ही हो कि ईएमएफ के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तुम जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे या घटाओगे ईएमएफ तो सेम ही रहेगा। ईएमएफ क्या होता है? मार्केट से जो तुम सेल खरीद के लाए हो, ऊपर शायद लिखा है सेल के ऊपर 10 वोल्ट या 15 वोल्ट या 5 वोल्ट, सेल ओपन कंडीशन में है तो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ। लेकिन जैसे ही तुमने सेल को क्लोज किया, ठीक है, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। और पहले हम लोग 2-3 ग्राफ देखेंगे, उसके बाद जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, धुआंधार हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग रॉकेट्स के स्पीड से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, चलो 2 इंपॉर्टेंट प्लॉट डिस्कशन कर लेते हैं। ये प्लॉट तुम्हें याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं, तुम बैठ के एनालाइज करो। मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि एक सेल के अक्रॉस हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो ये प्लॉट बताओ कि V के साथ आर्क क्या ग्राफ है। तो ये प्लॉट देखो, अगर तुमने V के साथ आर्क को प्लॉट किया, V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते E तक राइज करता है, ये तुम्हें याद रखना होगा। लेकिन ये प्लॉट तुम्हें समझना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से, तो V के साथ मैं प्लॉट करने जा रहा हूं I, V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल जस्ट मैंने रीअरेंज किया माइनस आर आई प्लस ई। तो Y एक्सिस मैंने प्लॉट किया है V। देखो ये इक्वेशन कैसा वेरी हो रहा है, जस्ट Y इक्वल टू ये मैं लिखूंगा mx प्लस c। तो Y एक्सिस मैंने प्लॉट किया है V, ठीक, X पे मैंने प्लॉट किया है I, ठीक है, और ये M जस्ट इक्वेट करो, M क्या है? M इक्वल टू माइनस आर। M क्या होता है? M इक्वल टू होता है तुम्हारा स्लोप। अरे हाँ, ये मैं स्लोप लिखने जा रहा हूं। M इक्वल टू होता है स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या हुआ? माइनस आर। स्लोप मतलब इसमें क्या है? नेगेटिव क्यू। स्लोप क्या होता है? एक्चुअली ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये हुआ x, पॉजिटिव x के साथ ये एंगल कर रहा है थीटा, और ऑब्वियसली ये थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90, तो tan 90 का वैल्यू इसलिए नेगेटिव है। स्लोप क्या है? ये वाला स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x के साथ ये एंगल थीटा कर रहा है, tan थीटा। तो ये मैं लिख सकता हूं tan ऑफ थीटा। इसमें थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90, तो स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं, वहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आगे मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। और C क्या हुआ? C हुआ इसमें तुम्हारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कौन सा है? ये हुआ इंटरसेप्ट, ये हुआ इंटरसेप्ट। तो C का वैल्यू हुआ, ये हुआ कैपिटल E। तो मैं A पॉइंट पे लिख सकता हूं कि A पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है? E। ठीक है, और तुम इक्वेशन से भी एनालाइज कर सकते हो। V के साथ I का ऐसा कुछ प्लॉट होता है जिसमें तुम्हारा स्लोप का वैल्यू है माइनस ऑफ R। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, और Y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट, उसका वैल्यू है E। तो मैं एक बार A पॉइंट और B पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एट A पर क्या हो? देखो A पॉइंट पर क्या है? करंट 0 है। एट A पर जस्ट मैं ये चीज और एक तरीके से विजुअलाइज कर रहा हूं। A पर क्या है? करंट 0, क्योंकि Y एक्सिस पर क्या है? वोल्टेज के एक्सिस पर करंट 0। तो एट A पर क्या हुआ? करंट 0। तो इस इक्वेशन को फॉलो करो, इस इक्वेशन को। तो ये मैं लिखूंगा VA इक्वल टू सेकेंड टर्म तो 0, ये हुआ E। तो तुम दो तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि Y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है E, और अगर A पॉइंट पे तुम एनालाइज कर रहे हो कि Y एक्सिस पर वोल्टेज एक्सिस पर करंट 0, तो VA इक्वल टू ये टर्म 0 और ये हुआ E। ठीक, अच्छा B पर क्या चीज हो रहा है? B पर है, B है X एक्सिस पर, मतलब करंट के एक्सिस पर, ये एक्सिस पर वोल्टेज क्या है? 0। तो एट B पर वोल्टेज इक्वल टू 0। सो मैं क्या लिख सकता हूं? ये इक्वेशन को फॉलो करो, 0 इक्वल टू माइनस R। I का वैल्यू मान लो ये पॉइंट पर IB है, ठीक है, ये पॉइंट पर IB है, RIB प्लस E। तो ये मैं लिख सकता हूं IB इक्वल टू E बाई R। तो ये तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें B पॉइंट पर अगर करंट चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो? EMF डिवाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो स्लोप का वैल्यू है माइनस R, इंटरसेप्ट का वैल्यू है E, और ये पॉइंट पे करंट कैसे निकाल सकते हो? EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं आगे सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। जो देखो, ये मैंने 4 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है। देखो, एक के नेगेटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव, दूसरे के नेगेटिव के साथ तीसरा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के साथ फिर से पॉजिटिव। ये सेल का EMF है E1 R1, ठीक है, EMF E1 E2 E3 E4, और सबका ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सेल के अंदर ही रेजिस्टेंस है जो तुम बाहर से नहीं देख सकते। तो फर्स्ट सेल का E1 R1 E2 R2 E3 R3 E4 R4। तो ये 4 सेल सीरीज में है, और ये दोनों
पॉइंट के अक्रॉस मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब इससे क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, मान लो कि ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इमर्ज हो रहा है, ठीक। तो ये सर्किट में मुझे करंट चाहिए। अब देखो ये इतना सारा सेल को मुझे देखने में एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सिंगल सेल बनाना चाहता हूं। मतलब ऐसा सर्किट में तुम्हें लेके आना होगा जिसमें तुम्हें एक ईएमएफ, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। देखो यहां पर 4 ईएमएफ दिख रहा है, 4 इंटरनल, तो मैं इससे डील नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है। मेरा मन है मैं ऐसा सर्किट देखना चाहता हूं सिंपल, एक ईएमएफ, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। तो ये चारों सेल का ई क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और ये चारों सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने चारों सेल को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल बनाया है जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो ये चारों सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ सिंपल सीरीज में है, तो ये ऐड कर दो। अगर मान लीजिए ऐसा उल्टा होता है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। वरना तो ऐसे ही करो, अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है तो सिंपल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर पोलैरिटी उल्टा है तो उस के सामने माइनस लगा देना। अब ये तो प्लस ही हो जाएगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। और ये चारों सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सिंपल सीरीज में है, तो ऐड कर दो ये R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो ये तुम्हें करंट पूछा था, तो ये I क्या होगा, मैंने चारों सेल को रिप्लेस करके सिंगल सेल बना है, तो सिंगल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ ई। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, एक सेल जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल आर। सिंपल क्या होगा, जो प्रीवियस फॉर्मूला में डिस्कस किया, आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। देखो कितना आसान है, सिंपल। तो ये ई का वैल्यू है ये वाला फॉर्मूला और स्मॉल आर का वैल्यू ये वाला फॉर्मूला, बस खत्म। और क्या है, कॉपी कर लो। चलते हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं इतने सारे सेल को देखना ही नहीं चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं, तीनों सेल को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल लाना चाहता हूं जिसका एक ईएमएफ होगा, एक इंटरनल। इस सर्किट में तुम्हें दिख रहा है 3 ईएमएफ 3 इंटरनल, तो मैं सिंगल सर्किट में इसको रिड्यूस करना चाहता हूं। तो ये हुआ एक सेल जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई, इक्विवेलेंट इंटरनल, ये हुआ स्मॉल आर और ये तो हुआ कैपिटल आर, ठीक। तो आई का वैल्यू हम लोग बाद में पता करते हैं। तो ये देखो, अगर सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये रहा फॉर्मूला इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का, E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 डिवाइड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। और नीचे हुआ ये सेल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। सेल को अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्लास 9 या 10 से पढ़ते आ रहे हो। तो मैंने तीनों सेल को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल बनाया, इसका ई हुआ इक्विवेलेंट ईएमएफ, आर क्या हुआ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए, तो सिंपल आई क्या लिखो, ये हुआ नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हुआ ई का वैल्यू, ये हुआ ई का वैल्यू और ये हुआ आर का वैल्यू, बस खत्म। इसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल पे, चलते हैं कॉपी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो तीनों सेल का ईएमएफ और इंटरनल सेम ही है, ये हुआ देखो ई आर ई आर ई आर, ये तीनों सेल का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला तुम्हें देखना होगा। तो फॉर्मूला क्या था, E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3। तो सबका ईएमएफ सेम है, E by R, 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 और नीचे क्या हुआ 1 by R, 1 by R, 1 by R। तो ये जो न्यूमरेटर में तीनों टर्म का सम क्या होगा, 3E by R, और नीचे क्या हुआ 3 by R, ये E by R, E by, अच्छा ये हुआ 3 by R, ठीक है। तो E आता है डायरेक्ट, याद रखना, अगर 4 सेल या 5 सेल या 6 सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना कि ये हुआ इक्विवेलेंट ईएमएफ जो ई आएगा। जो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ वो सेम ही आता है ई, इतना सब कुछ करने का एकदम जरूरत नहीं है। और ये हुआ इक्विवेलेंट इंटरनल 1 by R, 1 by R, 1 by R, ये हुआ 3 by R, लास्ट में R इक्वल टू R by 3, ये हुआ तुम्हारा R by 3, तो इसमें तुम्हें R by 3 ऐड करना हो, ये हुआ करंट, ठीक है। तो सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, अगर सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना इक्विवेलेंट ईएमएफ वो ई आता है, और ये तो तुम कर ही सकते हो। और ये हुआ सिंगल सेल जिसका ईएमएफ है ई और इक्विवेलेंट इंटरनल R by 3 है, तो तुम करंट निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल पर। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं एकदम इजी लेकर आया हूं ताकि हम सब लोग मिलकर कंसेप्ट बिल्ड कर सके। तो ये है सेल एक्स सेल वाई, ये एक्स और वाई देख घबराना मत। तो ये है सेल एक्स सेल वाई, सेल एक्स का ये है ईएमएफ 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, सेल वाई का ये हुआ ईएमएफ
4 वोल्ट और ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दोनों सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका वैल्यू है 10 ओम। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल Y, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, E माइनस आई आर, याद रखना ठीक, E माइनस आई आर, ये हुआ E, R तो है, ये हुआ स्मॉल r, जस्ट चाहिए क्या कि सेल में मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल Y 0, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो पहला चीज तुम्हें क्या करना है, पहला चीज तुम्हें यह करना है कि सर्किट में करंट ढूंढो। और मैं क्या बोला था, जितना भी सेल सीरीज में हो, मैं इतना सारा सेल देखने नहीं जाता, मुझे एक सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये मैंने सिंगल सेल में कन्वर्ट किया, ये हुआ सिंगल सेल और ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका R का वैल्यू है, मैं लिखूंगा 10 ओम। तो ये दोनों सेल सीरीज में है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो E का वैल्यू क्या होगा, सिंपल लिख सकते हो E1 प्लस E2, 6 प्लस 4 कितना हुआ, ये हुआ 10 वोल्ट, और ये दोनों सेल सीरीज में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हुआ स्मॉल r इक्वल टू 2 प्लस 8, ये हुआ 10 ओम, ठीक है ना। 6 प्लस 4 ये हुआ 10 और 2 प्लस 8 10, तो खत्म। मैंने दो सेल से एक सेल बनाया, ये हुआ EMF इक्विवेलेंट और ये हुआ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो करंट इसमें ही फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रहा है, ठीक। तो करंट कितना होगा, करंट इक्वल टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस, ये हुआ E डिवाइड बाई R प्लस R। E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है तुम्हारा 10 और ये हुआ 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, 10 डिवाइड बाई 20 और ये हुआ हाफ एम्पियर। नेक्स्ट क्या पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल Y, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, ये हुआ Vy इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल r, ये हुआ सेल Y का और ये हुआ सेल Y का, ठीक। तो EY कितना है, EY हुआ तुम्हारा ये वाला 4 वोल्ट माइनस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये हुआ हाफ और ये हुआ सेल Y का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये काटिए और ये हुआ 4 माइनस 4 और ये हुआ 0 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये क्वेश्चन ही बहुत शानदार है और ये क्वेश्चन तुम्हें सिमिलर लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ से, ठीक है। देखो, two cells having the same EMF are connected in series through an external resistance R। तो दोनों सेल का EMF सेम है लेकिन EMF का वैल्यू नहीं गिवन है। तो cells have internal resistance R1 and R2, R1 greater than R2 respectively। When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0। तो जब सर्किट क्लोज्ड है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो ये गिवन है कि फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो वैल्यू ऑफ R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 बाई 2, R1 माइनस R2 बाई 2। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अगर तुम एक्सपर्ट हो तो ही तुम बिना सर्किट डायग्राम के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो ये हुआ दोनों सेल सीरीज में है, क्लियर। ये मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और दोनों सेल का मैंने माना EMF E और ये हुआ R1 और इसका EMF E और ये हुआ R2 और ये हुआ R। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I। अब देखो, तुम्हें ये दोनों सेल को रिप्लेस करके सिंगल सेल का डायग्राम बनाने का उतना टाइम नहीं है, सिंपल चीज। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा करंट कितना फ्लो होगा, करंट इक्वल टू नेट EMF कितना बन रहा है। ये दोनों सेल सीरीज में है तो क्या लिखूंगा, E प्लस E ट्वाइस E, और नेट रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R1 प्लस R2। क्योंकि ये दोनों सेल सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ही होगा और ये भी तो सीरीज में ही है, ठीक है। तो उतना एग्जाम में टाइम नहीं है कि तुम बैठ के पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो उसके बाद सिंपलीफाइड सर्किट ड्रॉ करो, उतना टाइम नहीं है। सेल अगर सीरीज में है तो करंट इक्वल टू नेट EMF, ये दोनों सेल सीरीज में है तो E प्लस E ट्वाइस E और नेट रेजिस्टेंस, बस खत्म। सेल अगर पैरेलल में है तो ऊपर EMF नीचे रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये तुमने करंट निकाल लिया। अब क्या पूछा है कि सर्किट इज क्लोज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड फर्स्ट सेल इज 0, ठीक है। तो फर्स्ट सेल के अक्रॉस ये मैं लिखूंगा V1 इक्वल टू E माइनस ये हुआ I और ये हुआ R1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो फर्स्ट सेल के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा V1 और ये फर्स्ट सेल का ये हुआ EMF और ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, खत्म। अब V1 क्या है, V1 है 0। क्वेश्चन में चीक कर कह रहा है कि फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो E का वैल्यू लिखो और ये I का वैल्यू क्या हो रहा है ट्वाइस E, नीचे क्या हुआ R प्लस R1 प्लस ये हुआ R2 और ये हुआ R1। अच्छा, तो
ये ट्वाइस ई, मैं ये टर्म इधर लेके आ रहा हूं, ट्वाइस ई R1 नीचे R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू ई, ई से ई कैंसिल, क्या निकालना याद रखना, R का वैल्यू कैपिटल R, तो ये मैं लिखूंगा ट्वाइस R1 इक्वल टू R प्लस R1 प्लस ये हुआ R2, तो ये R1 और R2 को इधर लेकर आओ, 2R1 माइनस R1 क्या हो रहा है R1 और ये हुआ R2 और ये हुआ R, तो ये रहा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जस्ट अलजेब्रा करो और निकालो बी मतलब से आर का वैल्यू, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये नीट 2018 का एक झक्कास क्वेश्चन है। देखो इसमें तुम्हें जस्ट प्लॉट आइडेंटिफाई करना होगा। एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर आर कंटिन्यूड सीरीज। आइडेंटिकल सेल मतलब सबका ईएमएफ सेम है और ये सब लोग सीरीज में कनेक्टेड है और ये सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं और करंट इज आई इज मेजर्ड। तो आई के साथ इनका क्या प्लॉट है, अच्छा ये है ऑप्शन नंबर ए। तो आई के साथ इनका क्या प्लॉट है। सबसे पहले तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना होगा। एक्चुअली देखो डायग्राम ड्रॉ करना है या नहीं है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड है। इसमें तुम अगर बहुत एक्सपर्ट हो, तुम बिना डायग्राम के ही तुम्हें सॉल्व करना होगा क्योंकि एग्जाम में तो टाइम नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये देखो एन नंबर ऑफ सेल, तो ये मैं सेल कनेक्ट करते जा रहा हूं, ठीक है। एन नंबर ऑफ सेल, ठीक है, ये ठीक है, ये हुआ टोटल एन नंबर ऑफ सेल। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक्स्ट्रा है नहीं, तो सिंपल मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट हुआ। देखो ये हुआ E, R और 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 ये हुआ E, R। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा सर्किट में ये करंट फ्लो हो रहा है I, तो I का वैल्यू क्या होगा, नेट ईएमएफ। मान लो यहाँ पर 3 सेल होता तो E प्लस C 3E होता, लेकिन n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है तो ये मैं लिखूंगा नेट ईएमएफ NE, ठीक। अच्छा तो और नीचे तो क्या हुआ, नीचे तो कोई एक्सटर्नल है नहीं, तो सिंपल नीचे ये हुआ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR, क्योंकि 3 सेल कनेक्ट होता तो E प्लस C 3E और अगर 3 सेल सीरीज में होता तो ये होता 3R। इन नंबर ऑफ सेल है तो ऊपर क्या बैठता है नेट ईएमएफ NE, नीचे क्या बैठता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल तो नहीं है और ये सब सेल सीरीज में है तो NR, बस खत्म, N के साथ N काटो और ये हुआ I इक्वल टू E बाई R। मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो N के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट। ये सब रॉन्ग है, तो I कांस्टेंट है, I N के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। चलते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल, देख सकते हो ये दोनों सेल सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्टेड है। ये सेल का ईएमएफ हुआ 18 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और ये सेल का ईएमएफ है 12 वोल्ट, इंटरनल 1 ओम और ये दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। क्वेश्चन वही है कि वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है। वोल्ट मीटर V विल रिकॉर्ड रीडिंग ऑफ 30 वोल्ट, 18 वोल्ट, 15 वोल्ट, 14 वोल्ट। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये दोनों सेल का जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो। वोल्ट मीटर वही मेजर कर रहा है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। E से लिखो या कैपिटल E से लिखो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है E1 बाई R1, तो ये हुआ E1 बाई R1, ठीक है। ईएमएफ बाई इंटरनल तो 18 बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट सेल ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव तो ये प्लस ही होगा। ईएमएफ बाई इंटरनल 12 बाई 1, ये हुआ 12 बाई 1। नीचे क्या हुआ 1 बाई फर्स्ट सेल का ईएमएफ सॉरी इंटरनल, ये हुआ 1 बाई 2 और ये हुआ 1 बाई 1, ठीक है। 1 बाई इंटरनल प्लस 1 बाई इंटरनल, तो ये क्या हुआ 18 बाई 2 9, ये हुआ 12 और ये हुआ हाफ और ये हुआ 1, 9 प्लस 12 ये हुआ 21, नीचे हुआ 3 बाई 2, ये काटो 7, 2 ऊपर गया और ये हुआ 14 वोल्ट और ये हुआ इक्विवेलेंट ईएमएफ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कार्शॉफ लॉ और कार्शॉफ लॉ का धुरंधर शॉर्टकट सीखेंगे हम लोग। कार्शॉफ लॉ के इक्वेशन जो है केवीएल केसीएल वैसे नहीं करेंगे, धुरंधर शॉर्टकट सीखेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।